ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला और नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? बोली, वो सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिवेट होती है। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा बताया। लड़की बुदबुदाई। ओहो। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता के साथ कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। वो अपने हाथ लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन मैं सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता है। मैंने कहा, एक बार एक्टिवेट होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका टेंशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे कहा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं? या लड़की बोली, नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने छुपा कर बस पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊँगा। लेकिन किस तरह के केस से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई। किस कैद में थी ये कमसिन अल्लाह की ऐसी लड़की? बोली, इसी कैद में थी जिसमें हर लड़की रहती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर आपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हो आप? आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे पक्ष खत्म हो नहीं हो रहे थे। दिल्ली में एक और स्टेशन पर ही उस पर ट्रेन पकड़ी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिले, उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओहो, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, हाँ जी। मैंने उसे बताया कि मैं लव मैरिज की हूँ। ये बात सुनकर वो खुश हुई। बोली, बाओ, कैसे? कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने की रुचि लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी करते हुए बताया, मेरे घर में कोई भी हो सकता है, पापा, माँ, भाई, बहन, या भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या भी हो सकता है कि बहनें ना हो, दो चार गुस्सा करने वाले छोटे भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैं काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैं उसकी हथेली से टॉफी उठाते बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई हो? वो बोली, 18 साल की। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे, हम दोनों जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की निशानी जरा भी नहीं है, इतनी बेफिक्र मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हो गई। बोली, मुझे उन जनाब में लवर है,
पहले से ही समझा दिया कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में ही सोचना। और मैं वही कर रही हूँ।